सही वर्ड्स यूज किया, पीड़ित, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरत है। आजकल हम जो ड्रग्स एडिक्ट है उसको एक गुनहगार की नज़र से देखते हैं, उसको गुनहगार न समझे, उसको पीड़ित समझे, उसको एक पेशेंट समझे, उसको एक विक्टिम समझे। वो अपनी मजबूरी से उसमें पकड़ में जाता है, ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। हमारा नज़रिया उसकी तरफ जो देखने का है वो अगर बदल गया, जो टैबू है आज ड्रग्स, अगर मान लीजिए कोई लड़का भी लेता है तो फैमिली मेंबर भी रिकग्नाइज नहीं करते हैं, या उनको पता भी चल गया तो भी बाहर बताते नहीं, उससे बाहर आने की जरूरत है। असली गुनहगार तो वो है जो इसका नफाखोरी करते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रांसपोर्टर्स है, इंक्लूडिंग जो बाहर के कंट्री से जो लाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। वो गुनहगार है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो विक्टिम है, जो पेशेंट है इसका, उसके खिलाफ कतई नहीं कार्रवाई करेंगे। आपके जरिए से वही फर्स्ट अपील रहेगी कि आप विक्टिम हो, आप जाहिर करें। जरूरी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, आप आइडेंटिटी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप काउंसलिंग ले लो, जो इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, चाहे हमारी इनमास जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी, जो काउंसलर्स है साइकेट्रिक के, साइकोलॉजी के, उनकी, ताकि जो है आप उससे बाहर आ सकोगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो जरूरत। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे म्यूजिकल टीम है, नसीर अहमद ने जिन्होंने मास्टर्स किया है म्यूजिक में, बैक स्टेज पे हमारे पास मौजूद है। आप दिल थाम के बैठ लीजिए और उस पर वकार मजलिस का and have a big round of applause for the नसीर अहमद मीर। प्रोग्राम यहाँ पे पेश करें, लेकिन यही बात याद रख लीजिएगा कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं 4 minutes have been allotted and 1 minute is for the conclusion. So I request ताबिश इमाम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कश्मीर के हालात रहे हैं उसकी वजह से जो यहाँ की नौजवान नस्ल है काफ़ी ज़्यादा परेशान रही है, डिप्रेस रही है, और इस परेशानी के बाइस वो कई इन मामलात में जो है मुलव्वस हुई। ना सिर्फ उसकी वजह से समाज पे एक बुरा असर पड़ा, बल्कि उनकी जो सेहत है उस पर भी एक मुज़र असर पड़ा हुआ है। और इस हवाले से आए रोज़ हम देखते हैं कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उसमें जब कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है तो वो एक नौजवान ही होता है। हालांकि अभी जब हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम, अगर कोई हमारे सामने कोई ड्रग एडिक्ट है, आप उसको ड्रग एडिक्ट ना समझे, बल्कि आप समझे कि वो उस बीमारी की वजह से मुतासिर हुआ है, उसको जरूरत आपके साथ की है और इलाज की है। इसी हवाले से आज कश्मीर में एक बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तारिक साहब, वो इस वक्त मेरे साथ है। शरा साहब, मुझे ये बताएं जो है किस चीज़ की अमली ज़्यादा ज़रूरत है जिससे हम नौजवान नस्ल को जो है इस बीमारी से बचा सकते हैं। यूथ दिन ब दिन ड्रग्स में क्यों मुलविस हुआ है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार है, जहनी तनाव है, दबाव है, जिसकी वजह से यहाँ के यूथ जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। जो पेरेंट्स हैं, टीचर का भी एक रोल बनता है कि वो बच्चों को अवेयर किया जाए कि ड्रग से क्या क्या होता है। कि सबसे मेन चीज़ पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है वो उनको स्कूल भेजते हैं, वो उनको पैसे देते हैं, मगर वो नहीं देखते कि जो यहाँ पर जो यूथ है वो, अगर हमने उनको पैसे दिए तो उन्होंने मत वो किसी गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया। ये पेरेंट का एक अहम रोल है कि वो बच्चों पे कड़ी नज़र रखा जाए। पेरेंट है, टीचर है, वो भी, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को अवेयर किया जाए। वालों ने भी उसमें एक अहम रोल अदा किया है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इस ड्रग से जो है पीड़ित है, एक ड्रग एडिक्ट है,
तो किस तरह से उसके घर वालों को पहले ही इनिशियली पता चल सकता है कि उनका बच्चा जो है ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है? जी, आज पेरेंट्स को भी हमने यहाँ पर बुलाया, टीचर्स को भी हमने बुलाया और डिफरेंट कॉलेजेस, हायर सेकेंडरीज के स्कूलों के बच्चों को भी हमने बुलाया ताकि हम उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनको मैसेज दी जाए ताकि उनको भी पता चले कि जो ये ड्रग जो बच्चे जो ड्रग्स करते हैं कि इनसे क्या क्या होता है। इस प्रोग्राम के बाद आने वाले फ्यूचर में किस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं प्रिसाइजली जानना चाहते हैं? टैलेंट है, हिडन टैलेंट छुपा है। हम चाहते हैं कि हम अपने इवेंट्स के जरिए से उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रोवाइड किया, जो उनके पास जो हिडन टैलेंट है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। बाहर के मुल्क की बात अगर हम करेंगे वहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, मगर यहाँ के कश्मीर में उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यानी कि अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो वो पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ भी आएंगे और इन बुराइयों से भी बचेंगे। जो गलत चीज़ों में हम चाहते हैं कि उनका जो माइंड है उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए, हम ऐसे इवेंट्स करेंगे, इन्वॉल्व किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है कि बच्चों को जो है अवेयर किया जाए कि अगर वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी सेहत पे किस तरह से जो है मुज़र असरात पड़ सकते हैं, ना सिर्फ उनकी अपनी सेहत के लिए बल्कि जो एक समाजी बुराई जो है जो बढ़ रही है उसको भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक अहम बात यहाँ पे सामने आती है कि अगर यूथ की बात करें, अगर बच्चों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी रहती है वो उनकी स्कूल्स में रहती है या इंस्टीट्यूशंस में रहती है या कॉलेज में रहती है, यूनिवर्सिटीज में रहती है। अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें या हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एक मेडिकल फैसिलिटी सिस्टम भी होता है जहां पे मंथली और ईयरली उनके थॉरोली बॉडी चेकअप्स किए जाते हैं। जहां पे उनको लगता है कि इस बच्चे ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है उसको उसी स्पॉट पे जो है उसका इलाज शुरू किया जाता है। अगर ये चीज हमारे कश्मीर में स्टार्ट होती कि ये जो यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि जहां पे बच्चों को इनिशियल स्टेज में जो है उनको इस पे रोक लगाई जा सकती है। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।